कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एंड मेंटोर आरवी सर। तो जैसा कि आपको पता है गाइस, एमाइंस हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था और 6 लेक्चर्स ऑलरेडी एमाइंस के खत्म हो चुके हैं। तो जिन बच्चों ने गाइस अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ओपन करके सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है गाइस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नीट रिस्पेक्ट ऑफ यू से बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। सोचिए ऐसा कौन सा टॉपिक है आज का। तो आज हम लोग गाइस एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट करने जा रहे हैं एमाइंस के अंदर। आई थिंक आप में से कईयों ने तो आइडिया लगा लिया होगा गाइस। आज का जो हमारा टेस्ट है वो है हिंसबर्ग टेस्ट। क्लियर। आज का हमारा जो हम लोग टेस्ट पढ़ेंगे गाइस, दिस इज हिंसबर्ग टेस्ट। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन लेक्चर को जिसका नाम है हिंसबर्ग टेस्ट, और जानते हैं कि हिंसबर्ग टेस्ट क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमें क्या चीज बताता है। सबसे पहले तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हिंसबर्ग टेस्ट है बेटा ये हमें क्या बताता है। इट टेल्स या इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस। बिल्कुल सही सुना गाइस आपने। हम लोग इस टेस्ट के थ्रू 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लियर है। कैसे कर सकते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, चलिए उसको हम लोग जानते हैं। चलिए गाइस हिंसबर्ग रिएजेंट को हम लोग सबसे पहले जान ले कि हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट आखिरकार है कौन। तो बेटा देखिए हिंसबर्ग रिएजेंट हम लोगों का और कोई नहीं बल्कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ही होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड गाइस। क्लियर। दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ गाइस, दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको दो चीजों का ध्यान देना है। पहली चीज कि हिंसबर्ग टेस्ट किसके लिए यूज होता है बेटा। हिंसबर्ग टेस्ट होता है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। देन सेकंड थिंग इज हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। तो सर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ही हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये डिस्टिंग्विश करता है किसको, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स को। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग देख रहे हैं 1 डिग्री एमीन को। क्लियर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा 1 डिग्री एमीन को। क्लियर। चलिए 1 डिग्री एमीन को देखेंगे बेटा। तो यहां पर मैं एक बेटा 1 डिग्री एमीन बना देता हूं। 1 मिनट गाइस कुछ प्रॉब्लम है। चलिए तो देखिए सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं 1 डिग्री एमीन को। तो अब अगर 1 डिग्री एमीन में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ गाइस, देखना जरा, मैंने ले लिया है यहाँ पर 1 डिग्री एमीन और इसके साथ ले लिया मैंने हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट गाइस। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, सबसे पहले ये नाइट्रोजन के पास क्या आपको लोन पेयर दिख रहे हैं गाइस। बिल्कुल सर। तो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और अब सोचो जब न्यूक्लियोफाइल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल भी
होगा। अब आपको यहाँ पे सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपको इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढना है, उस अबला नारी को ढूंढना है बेटा। और यहाँ पर अबला नारी कौन है? यहाँ पर ये सल्फर बेटा हमारी अबला नारी है। दैट मीन्स ये सल्फर हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। और जब भी आपको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दिखता है गाइस, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को पे जाके अटैक कर देता है। यहाँ पर इस न्यूक्लियोफाइल ने इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करा, ऑक्सीजन की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करी गाइस, ऑक्सीजन ने वापिस से बैक अटैक करा। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट आता है, वो पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता कब ऑक्सीजन बैक अटैक करेगा और कब नहीं करेगा? बेटा बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपने मेरी अल्कोहल फिनोल ईथर की सीरीज देखी है तो उसके अंदर भी मैंने बताया है कि बेटा अगर कभी भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप लगा हो फिर ऑक्सीजन बैक अटैक कर लेता है। तो यहाँ पर ये जो हेलोजन है, हमें पता है गाइस कि हेलोजन आर गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे होगा क्या कि ऑक्सीजन बैक अटैक करेगा और यहाँ से Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। तो सीन यहाँ पर कुछ का ऐसा बन रहा है, इस नाइट्रोजन पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, क्लियर, और इसने सल्फर के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना लिया है बेटा। और यहाँ पर हमारा जुड़ा हुआ है C6H5, क्लियर है। चलिए, अब सल्फर हमें पता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उस पे पॉजिटिव चार्ज, ये तो बेटा बहुत क्या है, बहुत खराब बात है। नाइट्रोजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। दैट मीन्स यहाँ पे सिस्टम स्टेबल नहीं है, हमें ये पॉजिटिव चार्ज हटाना है। कैसे हटाएंगे? तो अब यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन अपनी कुर्बानी दे देगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो बेटा बना ही इसलिए है ना कि हम इसको कुर्बानी इसकी ले लेते हैं और बेचारा हर कोई इसको हटा के अपने आप को स्टेबल कर लेता है। तो यहाँ से क्या बना, H प्लस निकला और ये H प्लस बेटा इस Cl माइनस का मिलके HCl बना लेगा। अब जब निकला तो यहाँ पे बना क्या, जरा देखना इधर गाइस, इस नाइट्रोजन के ऊपर वापिस से लोन पेयर आ गए क्योंकि न्यूट्रल हो गया, क्लियर। अब क्या होगा, अब इसका फर्दर रिएक्शन बेटा NaOH के साथ होगा। NaOH हमें क्या देता है, OH माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा गाइस, एसिड बेस रिएक्शन। क्यों? ये वाला जो हाइड्रोजन है ये हमारा क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। ये क्या है हमारा, एसिडिक हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी गाइस, और आपको पता ही है एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पर कैसे होगा देखिए, इस ये हाइड्रोजन बेटा अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देगा, नाइट्रोजन पे आया नेगेटिव चार्ज। जब नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया तो इसको स्टेबल करने के लिए कैटायन आया कौन, Na प्लस। तो ये हमारा क्या बन चुका है गाइस, दिस इज सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट है ये क्या है, सॉल्यूबल है, क्लियर। ये सॉल्ट क्या है, सॉल्यूबल है। तो ये आपने रिएक्शन देखी बेटा प्राइमरी एमीन की, किसके साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। अब आप सोच रहे होगे सर आपने तो कहा था कि ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को डिस्टिंग्विश करता है, सर कहाँ दिख रहा है? अरे तो बेटा अभी प्राइमरी अमीन ही तो करा है, अभी हम लोग इसका रिएक्शन सेकेंडरी अमीन से भी देखेंगे, तभी तो अपन को डिफरेंस समझ आएगा, क्लियर, तभी तो हमें डिफरेंस समझ आएगा। तो अब इसको हम लोग देखते हैं बेटा सेकेंडरी अमीन के साथ। चलिए सेकेंडरी अमीन देखते हैं। सेकेंडरी अमीन मैंने बना लिया गाइस, दिस इज अवर सेकेंडरी अमीन। और यहां पर मैंने अपना बना लिया हिंसबर्ग रिएजेंट, क्लियर। होगा क्या, वापिस से वही न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन होगा, अबला नारी पे ये सल्फर पे अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगी, ऑक्सीजन वापिस से बैक अटैक करेगा और Cl माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये काफी अच्छा लिविंग ग्रुप है गाइस। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है जरा देखना, RNR, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है बेटा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है,
इसके साथ डायरेक्ट सल्फर अटैच है और यहाँ पर एक C6H5 फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर। अब क्या होगा, नाइट्रोजन पे बेटा पॉजिटिव चार्ज, ये तो अनस्टेबल है, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा नाइट्रोजन को, और यहां से क्या बना बेटा, यहां से हमारे पास बन गया दिस कंपाउंड। क्लियर। अब मुझे बताओ, क्या जब मैं इसकी रिएक्शन बेटा फर्दर बेस के साथ करवाऊंगा तो क्या इस बार OH माइनस, क्या यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन है बेटा, क्या यहाँ पर इस वाले कंपाउंड में क्या कोई एसिडिक हाइड्रोजन है? इस बार कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। दैट मीन्स कि आगे रिएक्शन नहीं होगी। दैट मीन्स सेकेंडरी अमीन बेटा पहली रिएक्शन तो कर रहा है, वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ तो अटैक कर रहा है, बट वो सॉल्ट नहीं बना रहा। दैट मीन्स कि अगर हम लोग एक बीकर में एक सॉल्यूशन ले ले, हमें नहीं पता कि ये प्राइमरी अमीन है या सेकेंडरी अमीन है, हम लोग कैसे चेक करेंगे गाइस? हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट डालेंगे, अगर सॉल्ट बन गया तो प्राइमरी अमीन है, और अगर सॉल्ट नहीं बना गाइस तो सेकेंडरी या टर्शरी हो सकता है, सेकेंडरी या टर्शरी हो सकता है। क्लियर। तो यहां पर सेकेंडरी अमाइन बेटा हमने देखा कि सेकेंडरी अमाइन सॉल्ट नहीं बना रहा, सेकेंडरी अमाइन सॉल्ट नहीं बना रहा। अब अगर मुझे सेकेंडरी और टर्शरी में डिस्टिंग्विश करना है तो कैसे करूंगा, चलिए इसे देखते हैं। अब यदि मुझे अगर सेकेंडरी और टर्शरी में डिस्टिंग्विश करना है बेटा, तो देखना जरा क्या होगा। 1 मिनट गाइस। अगर हम लोग बेटा 3 डिग्री अमीन ले ले, 3 डिग्री एमीन अगर हम लोग ले ले, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते 3 डिग्री एमीन, ये मैंने ले लिया बेटा 3 डिग्री एमीन, और इसका जब मैं रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करवाऊंगा तो देखना जरा, तो अब भी क्या होगा, अब भी बेटा ये नाइट्रोजन इस सल्फर पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ये पाई इलेक्ट्रॉन एक्सटी ऑक्सीजन के पास जाएगी, ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग करेगा, Cl माइनस निकलेगा, यहां से Cl माइनस निकलेगा गाइस। अब जरा आप देखिए, गौर से देखिए गाइस, इस नाइट्रोजन पे आया पॉजिटिव चार्ज, बट आप देख रहे हैं कि जब इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा, तो अब इसको स्टेबल करने के लिए कोई भी हाइड्रोजन यहां पर नहीं है। दैट मीन्स कि इससे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट हम लोग नहीं बना सकते। दैट मीन्स कि ये रिएक्शन नहीं हो सकती गाइस, नो रिएक्शन टेक प्लेस। हमने देखो, आप लोग अटैक करवाओगे, मैंने ये अटैक क्यों करवा के दिखाया, बिकॉज हम लोग को पता तो चलना चाहिए कि क्यों नहीं अटैक कर रहा, क्यों ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। मैं आपको सीधा भी लिखवा सकता था, बट मैंने रिएक्शन करके दिखाई, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इस नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम लोग स्टेबल नहीं कर सकते। दैट्स वाई ये प्रोडक्ट एक्चुअल में बना ही नहीं है, इसलिए रिएक्शन होती ही नहीं है। तो हमने क्या देखा कि टर्शरी अमाइन बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो यहाँ से हमारे पास एक क्लियर कट पिक्चर है कि हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को बेटा सेपरेट कर सकते हैं, सॉरी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लियर। तो आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में ही पढ़ रहे थे, और हमने हिंसबर्ग रिएजेंट को अच्छी तरह से देख लिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, आप वीडियो को बिल्कुल दोबारा देखिए और अच्छी तरह से चीजों को देखिए, ताकि आपको पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, और आप फटाफट से आंसर लगा सके। चलिए आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम।